मचा हड़कंप। केदारनाथ उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने बनाए पर्यवेक्षक। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने नियुक्त किए पर्यवेक्षक। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी पर्यवेक्षक प्रत्याशियों को लेकर लेंगे आम लोगों की पर्यवेक्षक प्रत्याशियों को लेकर के अब आम लोगों से फीडबैक लिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, केदारनाथ उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने पर्यवेक्षक बनाए हैं। पर्यवेक्षक प्रत्याशियों को लेकर के आम लोगों से फीडबैक भी लिया जाएगा। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर के कांग्रेस एक्टिव मोड पर आ गई है। पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। कुमारी शैलजा ने नियुक्त किए हैं पर्यवेक्षक। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु वर्मोला फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, केदारनाथ उपचुनाव को लेकर के अब कांग्रेस जो है वो एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। देखिए, हरियाणा जो है वो कांग्रेस के हाथों से छूट गया है। अब ऐसे में केदारनाथ उपचुनाव को लेकर के कांग्रेस ने अपना ध्यान केंद्रित किया है, अब एक्टिव मोड पर आई है, पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। हिमांशु, क्या कुछ अपडेट? निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूं कि केदारनाथ विधानसभा में जो उपचुनाव होने हैं उसके लिए कांग्रेस अब तैयारी में जुट चुकी है। हालांकि अगर भाजपा की बात कर ली जाए तो भाजपा ने मंडल स्तर पर वहां पर 5 कैबिनेट मंत्रियों को पर्यवेक्षक के रूप में उतारा है और इसके साथ ही साथ अब कांग्रेस की ओर से भी जो पर्यवेक्षक हैं उनकी घोषणा कर दी गई है। और कांग्रेस की जो प्रदेश प्रभारी है कुमारी शैलजा, उनकी ओर से जो वीरेंद्र जाती हैं और भुवन कापड़ी हैं, इनको पर्यवेक्षक केदारनाथ के लिए बनाया गया है। और पर्यवेक्षक जो है अब प्रत्याशियों को लेकर जो है आम जो लोग हैं, जो जनता है वहाँ की, केदारनाथ विधानसभा में जो लोग रहते हैं और जो कार्यकर्ता हैं केदारनाथ विधानसभा के, उनसे फीडबैक लेंगे और इसके आधार पर जो है वो एक रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेंगे। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो इस जो प्रत्याशियों की डिटेल है पैनल में भेजेंगे और पैनल में भेजने के बाद इसे केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा और केंद्रीय नेतृत्व को भेजने के बाद ही प्रत्याशी का चयन होगा। हालांकि कांग्रेस की अगर बात कर ली जाए तो कांग्रेस कहीं ना कहीं जो विधानसभा में उपचुनाव हुए थे उसकी जीत को लेकर कांग्रेस में खुशी है। और इसके साथ ही साथ क्योंकि एक नया जोश उनको बद्रीनाथ विधानसभा में हुए उपचुनाव से मिला, अब कांग्रेस का जो नया टारगेट है वो केदारनाथ उपचुनाव में भाजपा को हराने का है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कांग्रेस जो है जोर आजमाइश की स्थिति में लगी हुई है। किसी भी हालत में कांग्रेस केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव सीट को जीतना चाहती है, क्योंकि पिछले दिनों केदारनाथ साफ तौर पर कहना था कि जो भी वहां पर प्रत्याशी होगा या जो भी प्रत्याशी पार्टी की ओर से बनाया जाएगा उसको इस यात्रा का फायदा होगा। तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस लगातार जो है उपचुनाव की तैयारी में जुट चुकी है और जल्द ही हो सकता है कि कांग्रेस पीसीसी को पैनल को भेजने के बाद प्रत्याशियों की जो सूची भेजी जाएगी और जल्द प्रत्याशी की घोषणा कर सकती है। जी हिमांशु, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी विधायक वीरेंद्र को दी जिम्मेदारी, पर्यवेक्षक प्रत्याशियों को लेकर आम लोगों से लेंगे फीडबैक। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस उपचुनाव को लेकर के एक्टिव मोड पर। केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस ने नियुक्त किए पर्यवेक्षक।